मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है नवदीप राजपूत। मैं हूं एक टीचर, अभी फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूं और आप देख रहे हैं दिशा निर्देश यानी सही रास्ता। सही रास्ता क्या होता है? जो आपको सही मंजिल पर लेके जाए, ऐसी दिशा, उसको बोलते हैं दिशा निर्देश। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियरली समझ आएगा कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते और इसको आदत में डालते डालते आप बहुत ही एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे। जहां तक आपको खासकर बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या मेरे और भी दोस्त हैं, शायद उनको बहुत फायदा होने वाला है। खैर, बोर्ड एग्जाम ही नहीं बल्कि किसी भी फॉर्म ऑफ लर्निंग के लिए बेसिक मेथड है, जहां आपके एक नॉर्मली स्टडी के तरीके से आपके जो भी मार्क या परसेंटेज आ रहे थे, इस वीडियो को सुनने के बाद या इस ऑडियो को सुनने के बाद, क्योंकि वीडियो देखी जाती है सुनी नहीं, तो आपको वीडियो सुनना है, देखना नहीं है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद और इस मेथड को अप्लाई करने के बाद, ध्यान रखना मेथड अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मेथड को अप्लाई करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस में कई गुना इजाफा होगा, यह मेरा दावा है। अभी मेरे साथ एक बढ़िया घटना हुई, कोइंसिडेंटली बोल सकते हो या कोएक्सीडेंटली बोल सकते हो आप, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। तो मुझे उस स्टूडेंट की वजह से अपने सर की याद आई, जिनका नाम है सागर डेडूजा। उन्होंने मुझे भोपाल मेडजी सेंटर में पढ़ाया है। मैं गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सका हूँ उन्हीं की हेल्प से। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेंड किया, और उन जैसी कई फैकल्टीज थी जो हमें पढ़ाती थी, ट्रेंड करती थी। लेकिन सागर डेडूजा सर का जो स्टाइल है पढ़ाने का, बच्चों को लुभावना बनाने का, वो एक अलग ही है। मतलब मजा आ जाता, जो आपने देखा होगा सिविल बीइंग पर। तो देखते हैं यार उसमें क्या हुआ। तो एग्जैक्ट तरीका आपने देखना है पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो मतलब जब मैं उसको बता रहा था कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो वही जो सागर डेडूजा सर ने आपको बताया होगा, आपने सुना होगा, तो वही मैंने भी उसे बताया। उन्होंने बताया था रेंचो मेथड के बारे में, तो वही मेथड अपन डिस्कस करेंगे आज। रेंचो मतलब ये वही रेंचो है जो 3 इडियट मूवी में था, आमिर खान जी। इसी मेथड की बात अपन करेंगे आज। इसमें वर्ड हैं कितने? 5 रेंचो, ठीक है। आर से जो भी होगा मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले, और ध्यान रखना, इस मेथड की सहायता से आप कुछ भी काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है अपने आप में ही क्या है, इट मेक्स अ परफेक्ट सेंस। रेंचो, इसलिए मैंने क्या देखो, सबसे पहले जब आप पढ़ते हो तो उसको प्रॉपर्ली, थॉरोली रीड करो। रीड करना मतलब ऐसे नहीं कि देख लिया और पढ़ लिया। रीड करने का मतलब है अच्छे से रीड करो, जो उसमें लिखा है समझ में आना चाहिए, उसको बोलते हैं रीड करना। अच्छे से रीड करना, और रीड करने के बाद क्या करना है? एनालाइज करना है। रीड करने के बाद एनालाइज करना है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपने उससे क्या सीखा, ये हमें एनालाइज में पता पड़ता है। खुद से क्वेश्चन करो कि हैव आई अंडरस्टूड दिस, क्या यह मुझे समझ में आया। अगर समझ में आया तो क्या करो? एनालाइज करो। ए फॉर एनालाइजिंग। के बाद फिर आएंगे हम लोग एन पर। एन से क्या होता है? नोट्स मेकिंग या नोट मेकिंग। ध्यान रहे, कई लोग रीडिंग से सीधा नोट पर आ जाते हैं। रीड के बाद एनालाइज करना जरूरी है दोस्तों। रीडिंग के बाद सीधा नोट मेकिंग पर नहीं आना है। रीडिंग के बाद हमें एनालाइज करना है, खुद से क्वेश्चन करना है कि हमें समझ में आया, नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रीडिंग करिए, फिर एनालाइज करिए, फिर रीडिंग करिए, फिर एनालाइज करिए। जब तक ये आपको क्लियर ना हो जाए उससे पहले आप नोट मेकिंग पर मत जाइए। नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ध्यान रखो, कभी किसी का नोट कॉपी नहीं करो, खुद से नोट्स बनाओ। आपको क्या समझ में आया वही लिखो, और हमेशा जिस पेज पर आपने जो चीज़ नोट की है उसमें सब कुछ लिखने के बाद थोड़ी जगह छोड़ दो
ताकि भविष्य में हम कुछ उसमें चीज़ें ऐड कर सकें। ऐड करने का मतलब कोई एडिशनल चीज़, कोई अच्छी चीज़ जो हमें नहीं पता थी, बाद में पता चल गई, तो हम उस जगह पर उसको नोट कर लें। अब ये तो हो गई नोट्स मेकिंग। उसके बाद आता है सी फॉर क्रिटिकली। अब ये क्या होता है? तो क्रिटिकली एग्जामाइन करना है हमें। जो भी हमने चीज़ें कर ली हैं, नोट कर ली, एनालाइज कर ली, रीड कर लिया, अब इन चीज़ों का क्या करना है? हमें क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। क्रिटिकली एग्जामाइन मतलब अपने खुद के नोट्स को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है हमें। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो किसी ना किसी एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं। यानी जब हम पढ़ते हैं तो किसी ना किसी, यूजुअली किसी ना किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो हमें क्या सीखना है, कैसे सोचना है? हमें ऐसे पढ़ना है कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एग्जामिनर हमारा एग्जाम लेने वाला है, पेपर बनाने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, किस तरीके से उसने सेट किए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, हम उस लेवल के क्वेश्चन लगाएं, उन क्वेश्चन को बनाना सीखें, फिर करना सीखें, सॉल्व करना सीखें। अगर हम यही आदत अपने अंदर बना लें और डेली प्रैक्टिस में लेके आ जाएं तो हम एक टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। यानी इस लेवल पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सफल हो जाएंगे। फिर आपको खुद से ही विश्वास आने लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सब करना आपको जरूरी है, और जितना आप ऐसा करेंगे, जितना भी आप ऐसा करोगे, उतना बेटर वे में आप चीजों को समझ पाओगे। अब लास्ट आता है आपका एच। इसके बाद ये सेकंड लास्ट है, सॉरी। एच फॉर हेल्पिंग। हेल्पिंग मतलब आप दूसरों की हेल्प करो, सहायता करो पढ़ने में। आपको क्या होगा, अगर आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो आप इतने अच्छे से वो चीजें सीख जाएंगे जो आपको खुद से समझ में नहीं आ रही थी। जब आपने दूसरे को समझाया तो आपको वो चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है दूसरे की हेल्प करना, लेकिन आपको अपने अंदर ये डेवलप करना है। दूसरों की हेल्प करने से आप ये मत सोचिए आपका बुरा होगा। सामने वाला पढ़े या ना पढ़े, अब देखना, जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ लेगा, आपसे अच्छा कर ले जाएगा, और जिसको नहीं पढ़ना आप उसको कुछ भी पढ़ा दीजिए तो नहीं पढ़ना उसको। तो आप तो बस दूसरों की हेल्प करिए, खुद को डेवलप करिए। आप सामने वाला पढ़े या ना पढ़े, याद करे ना करे, फॉलो करे ना करे, अपने उससे क्या मतलब। आपका काम है दूसरों को पढ़ाना। अगर कोई आपसे पूछता है तो उसको बताइए, इससे क्या होगा, आपकी खुद की डेवलपिंग होगी इसमें। ठीक है, तो हेल्पिंग अदर्स बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट, ओ फॉर ऑप्टिमाइज। जितना भी सीखा उसको छोटे छोटे रूप में किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? अब हमने लिखा कहाँ से, रेंचो हमने मेथड पढ़ी, आर से हमने स्टार्ट किया रीडिंग के बाद हमने क्या किया, आर, ए फॉर एनालाइजिंग, एन फॉर नोट मेकिंग, फिर क्या आया, सी क्रिटिकली एग्जामाइन, फिर आया एच फॉर हेल्पिंग, लास्ट में ऑप्टिमाइजिंग।